तो आज हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तीनों रीजन्स की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने नेशनल पार्क्स कंप्लीट किए थे, तो आज हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के रिलेटेड पढ़ेंगे। पासवर्ड सेम रहेगा जैसे पिछली बार लिखा था। तो इस तरह से जो ओपन हो जाएगी। फर्स्ट जो रखा है इसकी लोकेशंस बताई हुई हैं। जो डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एग्जिस्ट करती हैं 3 रीजन्स में, उनका मैप के ऊपर लोकेशंस दी हुई हैं। ये मैप आपका तब का है जब ये यूटी में डिवाइड नहीं हुई थी। तो जैसे जहाँ पे फर्स्ट दिया आपका जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके साथ है रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर दिया है सुरिंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद आती है नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, त्रिकुटा। ये जो ट्रायंगल बनी होगी जिसके ऊपर ये आपके नेशनल पार्क की लोकेशन है, ठीक है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। ये आपका हो गया हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओबेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्टर ताजवस, फिर आगे होकरसर, जे लिम्बर है, फिर जे लशीपुरा जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है। ये जो डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती हैं ये आपकी हैं जम्मू कश्मीर यूटी की। इसके साथ 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी हैं लद्दाख रीजन की, जिसमें फर्स्ट आता है कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक का मैप के ऊपर ये लोकेशन है चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जिनकी मैप के ऊपर भी लोकेशन याद रखनी है आपने। तो शुरू करते हैं इनका फर्स्ट से। तो जब भी आप इसका सर्च करोगे तो ये आपको कंप्लीट एक ही लिस्ट में सारा कुछ नहीं मिलेगा। पहले जहाँ से जहाँ पे दिया नेम, ये डिस्ट्रिक्ट और फिर एरिया, और इसके अलावा देखें सर्च तो वो आता है आपका एस्टैब्लिश ईयर। तो आपने सर्च करके इनका क्या लिखना है, एस्टैब्लिश ईयर, कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनाई गई थी, वो आपने ईयर उतारना है, कौन से साल। तो जैसे गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो ये आपका 1987 में कंप्लीट हुई थी, तब इसको बनाया गया था। तो इसका एस्टैब्लिश ईयर ये आपने सर्च करके लिखने हैं। ये आपको मैं काम देता हूँ। जब भी आपने होमवर्क करना होगा तो एक कॉलम आपने और इसके साथ जोड़ना है। तो आप जो डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम पढ़ते हैं, फर्स्ट लिखा जैसे गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका, 180 स्क्वायर किलोमीटर। इतना क्षेत्र के अंदर ये वाइल्ड लाइफ फैली हुई है, बनी हुई है। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपकी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आती है, 20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आती है और 80 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 4th नंबर पे है ओबेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है और 425 इसका स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हो गई। 5th नंबर पे है हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपकी शोपियां डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है और 341.25 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। राजपरियां जिसको दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, 20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लेह डिस्ट्रिक्ट में आती है, लेह में है, जैसे आप लद्दाख में है, तो 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। चंगतंग ये भी आपकी लद्दाख रीजन की है, पहले लेह डिस्ट्रिक्ट में थी ये, तो 4000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। सबसे जो बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इन तीनों रीजन्स में अगर देखनी हो तो वो चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहेगी। अब 9th नंबर पे रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी जम्मू रीजन में आती है और 31.50 इसका एरिया है। 10th पे लिखा है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आती है और 10.04 इसका स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 11th नंबर पे आपका है कि सुरिंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपकी 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कवर किया हुआ इसने। उधमपुर के अंदर आती है, सांबा में भी कुछ एरिया है इसका और जम्मू रीजन में भी इसका फॉल करती है। तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका कुछ ना कुछ एरिया है और टोटल एरिया कितना कवर करती है, 97.82 स्क्वायर किलोमीटर। 12th नंबर पे आती है नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदनी जो नाम दिया है ये आपका एक विलेज का नाम है, उसके नाम पर डाला है इस सेंचुरी का नाम। तो ये आपका जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आती है, 33.34 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 13th नंबर पे है थाजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आती है, 203 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 14th नंबर पे है त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में आती है और 31.77 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ये आपका नाम याद करने आपने, साथ में कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है और इसका एरिया क्या है। इसके साथ आपने 4th जो मैंने आपको कहा कि एस्टैब्लिश ईयर, वो भी आपने इनके साथ लिखने हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, वो पढ़ेंगे आप हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ओबेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड,
तो ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंडर आती है? तो मेन जो है अनंतनाग, डी पार्ट इसका राइट आंसर है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनी हुई है ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका एरिया कितना था 425 स्क्वायर किलोमीटर। सेकंड है कि कौन सा नेशनल पार्क है जो कि वेस्ट साइड है ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के? तो डिफरेंट नेशनल पार्क्स हैं। ओवेरा आरू के वेस्ट वाली साइड आपका जो पार्क आता है वो है डाचीकाम नेशनल पार्क। थर्ड क्वेश्चन है ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई हाउ मैनी फॉरेस्ट कंपार्टमेंट? तो डिफरेंट जो फॉरेस्ट कंपार्टमेंट्स हैं कितने को जोड़कर ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है, क्या कितने फॉरेस्ट कंपार्टमेंट इसके अंडर आते हैं? तो वो आपके रहेंगे 38 फॉरेस्ट कंपार्टमेंट को मिलाकर ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है। तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूड फेमस आलमंड शेप्ड लेक। जी हमने पहले ही पढ़ा था कि ओवेरा आरू जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके अंदर कौन सी ऐसी लेक है जिसकी शेप जो है रिजेंबल करती है आलमंड की तरह, ठीक है, तो उसका नाम है तारसर लेक। ए पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। विच फेमस एंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कौन सी सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है? तो उस पहाड़ी चोटी का नाम हमें बताना है, तो उसका नाम रहेगा कालाहोई। तो कालाहोई माउंटेन पीक है ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सबसे ऊंची। इन विच ईयर ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज डिक्लेयर्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? कौन से साल ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी? तो वो आपका एस्टैब्लिश ईयर रहेगा 1987। ये सी पार्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइज ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ विच माउंटेन रेंज? किस माउंटेन रेंज के नॉर्थ ईस्ट वाली साइड गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है? तो वो आपका राइट आंसर रहेगा बी, पीर पंजाल माउंटेन रेंज है उसके नॉर्थ ईस्ट वाली साइड है आपकी गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो गुलमर्ग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है? तो ये आपका सी पार्ट बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। व्हाट इज द एरिया ऑफ गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? कितना एरिया है इसका? तो ए पार्ट इसका राइट आंसर है 180 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कौन से साल घोषित किया था कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एस्टैब्लिश किया था, इसको बनाया था? तो इसका भी राइट आंसर रहेगा आपका 1987, 1987 इसमें इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। विच वाइल्ड एनिमल आर मेनली फाउंड इन गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ऐसे तो ये सारे एनिमल जहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस एनिमल जहाँ पे है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो है आपका हिमालयन ब्राउन बेयर। ये सबसे ज़्यादा आपको गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलेगा। अब आपका नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड? तो जसरोटा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किस डिस्ट्रिक्ट के अंडर आती है? तो वो आपका रहेगा कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंडर, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है जी। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो इसका आपका एरिया कितना है 10 स्क्वायर किलोमीटर। ऐसे वहाँ पे लिखा था 10.04, तो अप्रॉक्सीमेशन करें तो वो 10 स्क्वायर किलोमीटर के रहेगा। इन विच जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ विच रिवर? किस दरिया के दाएं ओर जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो ये आपका रहेगा रिवर उज। रिवर उज जो है उज दरिया के दाएं ओर जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएट करती है। अब विच एनिमल इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो सबसे सुंदर एनिमल है जिसको मैक्सिमम लोग देखने के लिए आते हैं वो कौन है? चीतल। ये आपका स्पॉटेड डियर एनिमल है जिसके बॉडी के ऊपर डिफरेंट स्पॉट्स होते हैं। हिरन है, चीतल इसका राइट आंसर रहेगा। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डोमिनेटेड बाय विच प्लांटेशन? तो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो डिफरेंट आपको प्लांट्स दिए हैं सबसे ज़्यादा किसकी प्लांटेशन की गई है? तो ये आपका राइट आंसर रहेगा बी पार्ट बैम्बू। सबसे ज़्यादा आपको इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट जो लास्ट रहता है, तो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है जम्मू कश्मीर की, अगर आपसे पूछा जाए इस तरह से क्वेश्चन कि लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताओ जम्मू कश्मीर यूटी की, तो यूटी में जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ए पार्ट ठीक रहेगा। लेकिन अगर इस तरह से पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे चार आपको दिए हुए हैं, इनमें सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है?
तो आपका डी आंसर तब ठीक रहेगा। चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 4000 इसका स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, इसलिए सबसे बड़ी जे है। लेकिन अगर सिर्फ जम्मू यूटी की पूछी जाए तो वेरारू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये राइट आंसर रहेगा। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड ऑन द नेशनल हाईवे 1A। तो 1A जो नेशनल हाईवे है किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके किनारे पे है या उसमें से गुजरता हुआ जाता है ये आपका हाईवे। तो 1A हाईवे के पास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो रास्ता है, ये जो हाईवे था, ये आपका कटरा की तरफ जाता है, वहीं पे आपका ये जो विलेज है नंदनी, उसी के नाम पर इसका नाम डाला है नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस हाईवे के पास है? 1A के उधर स्थित है ये। इसके बाद राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कौन से साल इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसका आप जब इस्टेब्लिश ईयर लिखोगे, इसका आप वहाँ से आंसर मार्क कर देना। अब आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, ये जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है जो जम्मू कश्मीर की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनको देख रेख करता है, इनकी मेंटेनेंस करता है। वो हर साल वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट करते हैं। तो कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? अक्टूबर मंथ में। सी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वाज लॉन्च्ड इन, तो जो स्नो लेपर्ड है इसकी पॉपुलेशन कम हो गई थी, इंडेंजर था एक्सटिंक्शन में, तो इसलिए इनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। JNK में कब लॉन्च किया गया था? तो इसका जो सी पार्ट है 2009 में, ये इसका सही आंसर रहेगा। तो डिफरेंट क्वेश्चन जो इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिलेटेड बनाए जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसी तरह से जब आप इनका एस्टैब्लिश ईयर भी लिख दोगे साथ में, तो आपने फिर इनका याद कर देना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है, कितना एरिया है और कौन से साल इसको बनाया गया था। तो इसी तरह से आपको डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।